ওই দেখো দূরে হাতি। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊटी और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, दोनों तरफ जंगल है। पहले तो बांदीपुर फॉरेस्ट पड़ा, उसके बाद मुदुमलाई फॉरेस्ट, और यहाँ काफ़ी सारे हिरन और हाथी भी हमें देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, उजाले की और चैनल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं ऊटी, और ऊटी जाने के मार्ग में हमें दो फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक तो कर्नाटका का बांदीपुर फॉरेस्ट और दूसरा तमिलनाडु का मुदुमलाई फॉरेस्ट। अभी हम जिस जगह से जा रहे हैं यह है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर के बारे में हमें ये जानकारी मिली कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रबंधन वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक माना जाता है। ये कर्नाटक में मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिमी घाट के पहाड़ों के बीच सुरम्य वातावरण में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान करीब 874.2 किलोमीटर इलाके में फैला है। ये भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है, जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी संरक्षण में भारत के प्रयासों में इस उद्यान का विशेष स्थान है। 1931 में मैसूर के महाराजा ने इस पार्क की स्थापना की थी। वन्य जीवन, सागौन और चंदन के पेड़ों के विस्तृत श्रृंखला के साथ यह नेशनल पार्क देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने ही हिरन हैं। शायद हम आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी तो चल रही है, फिर भी हमने गाड़ी से देखा। जगह जगह बहुत से हिरन हमें दिखने को मिले। इसके अलावा हमने हाथी भी देखे। दोस्तों, बांदीपुर नेशनल फॉरेस्ट पार करने के बाद हमने लंच कर लिया और ये उसी रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा है। यहाँ से भी प्रकृति बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और अब हम प्रवेश कर गए हैं तमिलनाडु राज्य। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए गाड़ी से अगर हम जा रहे हैं तो हमें ई पास लेना पड़ता है, जिसे पहले से ही अगर ऑनलाइन में निकलवा करके रख दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। हमारा ई पास नहीं था, लेकिन गाड़ी वाले ने खुद से वो निकलवा लिया था। दोस्तों, तमिलनाडु में प्लास्टिक बिल्कुल ही वर्जित है, इसलिए अगर आपके पास पानी का प्लास्टिक का बॉटल है या फिर कोई भी प्लास्टिक है तो उसे बेहतर होगा कि आप पहले से ही निकाल लें, क्योंकि वहाँ अगर बॉर्डर में ही चेकिंग होता है और वो अगर आप उनके हाथ में आ जाता है तो जो बॉर्डर में रहते हैं जो लोग सिक्योरिटी में, तो वो लोग निकाल लेते हैं। जैसा कि हमारा पानी का बॉटल निकाल लिया गया था।
दोस्तों, तमिलनाडु में प्रवेश करने पर हमारा फॉरेस्ट भी बदल जाता है और अब बांदीपुर नहीं बल्कि मुदुमलाई फॉरेस्ट्स से हम गुजरते हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमा से सटा हुआ है और 321 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से भी सटा हुआ है। मोयार नदी इस रिजर्व से होकर बहती है, जो इसे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से अलग करती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और घास के मैदान सहित विभिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं। इस पार्क में हाथी और वैन सवारी दोनों की सुविधा उपलब्ध है और बहुत लोग यहाँ सफारी करते हैं। मुदुमलाई फॉरेस्ट आने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मई तक का है, जो कि गर्मियों के शुरुआत में होता है। दोस्तों, ये देखिए हाथी है।
आपके साथ बात करते हुए दोस्तों हम धीरे धीरे ऊटी की ओर बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम ऊटी पहुंच जाएंगे। ऊटी में हमारा होटल है कूल स्पॉट कॉटेज। दोस्तों अब हम अपने होटल पहुंच गए हैं। हमारा होटल है कूल स्पॉट कॉटेज और ये कमरे में एक बड़ा सा बेड है और इधर ये वॉशरूम है जहाँ गीज़र लगा हुआ है, ये टीवी है और यहाँ एक मिरर विद कबर्ड है। तो जो एक होटल में रहना चाहिए वो सब कुछ है यहाँ पे। तो ठीक ठाक था कमरा, एक सोफ़ा भी है, ये इसका बाहरी हिस्सा है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपके साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।